हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जो मरुस्थल हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डेजर्ट होते क्या हैं? डेजर्ट एरिड या सेमी एरिड रीजन होते हैं। एरिड मतलब सूखे, या तो बहुत ही ज़्यादा सूखे या सेमी एरिड रीजन होते हैं धरती के सरफेस पर। ट्रू डेजर्ट्स जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि कोई ऐसा डेजर्ट जहां पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी हो और उसके अलावा कुछ ना हो, ऐसे तो रेयर होते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे बहुत कम पौधे उगते हैं, राइट, उसे भी हम डेजर्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो डेजर्ट बैरन लैंड की तरह काम करते हैं, बंजर भूमि जहां पे कुछ भी ग्रो नहीं होता या बहुत कम ग्रो होता है। और डेजर्ट जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो डेजर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। डेजर्ट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत होती है। दुनिया की 20% आबादी, एक पांचवा हिस्सा यानी 20%, डेजर्ट्स में रहती है। डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं हम उन्हें ज़ेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ड होता है ज़ेरो, ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई। तो ज़ेरोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो डेजर्ट्स में उगते हैं, जैसे कैक्टस, डेट पाम, कसूआरीना, ओपनचिया, अकासिया, जिजीफस, कैलोट्रोपिस वगैरह। तो कुछ ज़ेरोफाइट्स के नाम आप याद रख सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है डेजर्ट का। तो ज़रूरी नहीं है डेजर्ट सिर्फ वो हो जहां पे सिर्फ आपको रेत ही रेत दिखाई दे, जैसे कि आप कई बार फिल्मों में देखते होंगे। ये भी एक डेजर्ट है, राइट। अब यहाँ पे ये जो पौधे हैं ये किस तरह के उग रहे हैं? डेजर्ट में जो पौधे उगते हैं, जैसा कि हमने देखा, हम उन्हें ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। तो उनके एडेप्टेशन क्या हैं? वो इतने हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कैसे कर पाते हैं? इसके लिए जो पौधे होते हैं वो अपने आप को बदल लेते हैं। कैसे? अब जैसे आप यहां पे देखिए, ये भी डेजर्ट है। डेजर्ट के अंदर आप देखेंगे एक तो कंटीले पौधे होते हैं, यानी जिनमें कांटे होते हैं, यानी थॉर्न्स होते हैं, राइट। जो लीफ होते हैं वो अपने आप को रोल अप करके स्पाइन्स में, कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखिए, यहां पे कैक्टस भी दिख रहा है आपको। तो इसमें जो लीव्स हैं वो अपने आप को कांटों में कन्वर्ट क्यों कर लेती हैं? तो मान लीजिए ये कोई लीफ है, ये कोई हरी भरी लीफ है, ठीक है। अब अगर ये एक कांटा बन गई तो इसका क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब ये बड़ी थी लीफ, राइट, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था। तो जब धूप पड़ेगी इसके ऊपर तो ज्यादा पानी निकलेगा। लेकिन जब ये एक कांटा बन गई है तो कांटे का सरफेस एरिया कम है, इस वजह से जो पानी निकलेगा यहां से वो कम निकलेगा। और लीव्स के अंदर खास तरह के छेद होते हैं, छिद्र होते हैं जिनसे पानी निकलता है, हम उन्हें स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा। तो क्या क्या एडेप्टेशन है ज़ेरोफाइट्स के, आइए देखते हैं। ज़ेरोफाइट जो होते हैं मरुस्थलीय पौधे, वो वाटर कंजर्वेशन में स्पेशलाइज करते हैं। पानी उन्हें बचाना होता है क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, और इसी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। तो इनमें कई तरह के एडेप्टेशन होते हैं। सबसे पहले वाटर इनटेक एडेप्टेशन। ये अपना पानी का जो इनटेक है वो कैसे बढ़ाते हैं? इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। अब अगर जड़ें वो गहरी हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये जमीन है और ये कोई पौधा है, ठीक है, और इसकी जड़ें गहरी हैं जमीन में। तो गहरी हैं तो जमीन के अंदर का जो मॉइस्चर होगा, जो पानी होगा, वहां तक ये पहुंच पाएंगे, ठीक है। फिर इनकी जड़ें गहरी होती हैं। दूसरी बात, अगर इनकी जड़ें गहरी नहीं भी हैं, मान लीजिए कोई हम एक पौधा एज्यूम करते हैं, ये पौधा है और इसकी जड़ें उतनी गहरी नहीं हैं, तो ये जड़ें गहरी चाहे ना हो लेकिन फिर ये स्प्रेड आउट होंगी, काफी ज्यादा फैली हुई होंगी जमीन में। यानी या तो इनमें जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी होंगी जिससे ये जमीन में ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन से ले सकें, या फिर अगर गहरी नहीं भी हैं तो ज्यादा फैली हुई होंगी, ठीक है। तो शैलो होंगी, अगर रूट्स उथली होंगी तो स्प्रेड आउट होंगी, और गहरी होंगी तो काफी नीचे तक होंगी, जमीन में डीप होंगी, ठीक है। दो तरह के एडेप्टेशन है, इसकी वजह से ये पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब जो कैक्टस होते हैं वो, उनकी रूट कैसी होती हैं? उनके शैलो रूट होते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं होते, लेकिन वो उसको बहुत फैला लेते हैं। तो ये वाला केस है। कैक्टस जो होते हैं वो अपने रूट्स को बहुत ज्यादा फैला लेते हैं, जिस वजह से ज्यादा जो मिट्टी है उससे वो पानी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें, नमी को एब्जॉर्ब कर सकें। कुछ कैक्टस क्या करते हैं कि जब फॉग या ड्यू
जो होती है, यानी कि जब मरुस्थल के अंदर फॉग होता है, कई बार होता है फ्यू या ड्यू की बूंदें सुबह सुबह, तो उसको वो सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद रिड्यूस्ड लीव्स, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें पत्तियां कम होती हैं और पत्तियों का साइज भी छोटा होता है। ठीक है, क्यों? जिससे सरफेस एरिया कम हो, वरना अगर पत्तियां बहुत ज्यादा होंगी तो पौधों में से जो पानी पत्तियों से ही निकलता है तो पानी ज्यादा निकलेगा। तो पत्तियां अगर कम हैं और जो हैं वो भी छोटी हैं, उनका साइज और नंबर दोनों कम है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएगा पौधे का और पानी का लॉस भी कम होगा। एक मैंने आपको बताया ही था कि जो पत्तियां हैं वो अपने आप को रोल अप कर लेती हैं, यानी एक अगर ये काफी बड़ी लीव है, मान लीजिए पत्ती है ये काफी बड़ी, तो ये अपने आप को रोल करके बहुत छोटा बना लेगी, और छोटा बना के अगेन फायदा वही है कि इससे पानी का जो इवेपोरेशन है वो स्टोमाटा के थ्रू कम होगा। एक और बात है, इनकी पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे एक थिकन्ड क्यूटिकल होता है, एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये पत्ती है, ये मैं इसके ऊपर नीले रंग से ये एक केमिकल बना देता हूं। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करिए कि एक पत्ती है, मैं यहां पे एक पत्ती बना रहा हूं, ये एक पत्ती है। ठीक है, अब इस पत्ती के ऊपर आपने एक मोम की परत लगा दी ऊपर, तो क्या इस पत्ती में से पानी निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से यहां पे जो मरुस्थलीय पौधे हैं इनकी पत्तियों के ऊपर एक वैक्सी या थिकन्ड क्यूटिकल होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस उनमें से नहीं होता। दूसरी बात, वो छेद जहां से पानी निकलता है जिन्हें हम स्टोमाटा बोलते हैं, वो वहां पे काफी डीप होते हैं, काफी गहरे होते हैं। ठीक है, एकदम पत्तियों के, ये एक पत्ती अगर है तो पत्तियों के एकदम सरफेस पे नहीं होते, क्योंकि अगर ये छेद एकदम सरफेस पे होंगे तो पानी ज्यादा निकलेगा। ये थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, इससे भी ट्रांसपिरेशन यानी पानी का लॉस कम होता है। फिर ये लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। लो ग्रोइंग मतलब इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। जो डेजर्ट में पौधे होते हैं इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, तो जब हवा वगैरह चलती है तो उससे हवा से भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। राइट, क्योंकि अगर पौधा बहुत लंबा है तो उस पर धूप भी ज्यादा लगेगी, धूप ज्यादा लगेगी तो फिर पानी का लॉस ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा शेड वगैरह में रहते हैं और इसलिए पानी का लॉस कम होता है, क्योंकि इनकी हाइट कम होती है तो उतना ज्यादा धूप और हवा इन पे नहीं लगती। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका स्टोमाटा रात को खुलता है, तो रात को गर्मी कम होती है, इस वजह से पानी भी कम वेस्ट होता है। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो पौधे होते हैं डेजर्ट्स में वो सरवाइव कैसे करते हैं, और यही हाल एनिमल्स का है। तो डेजर्ट में एनिमल्स भी बहुत रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कई बार मिट्टी वगैरह में अपनी नीचे बरो करके गुफा बना लेते हैं, छोटी सी मिट्टी के अंदर ही उनमें रहते हैं, जिससे वो सरवाइव कर सकें, धूप से बच सकें। तो कई तरह के एडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट। देखो, टाइप्स ऑफ डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो बस आपको दो ही तरह के डेजर्ट मैं पढ़ाऊंगा, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक है ट्रॉपिकल, इन्हें सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल एक ही बात है, इन्हें ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट या सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट बोलते हैं। और दूसरे होते हैं टेम्परेट, दूसरे होते हैं टेम्परेट। तो उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, ये हमें मिलते हैं 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ये जो ट्रेड विंड चलते हैं उस बेल्ट में आते हैं, और जनरली ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। वेस्टर्न पार्ट में जहां पे ट्रेड विंड नहीं पहुंच पाती वो ऑफशोर हो जाती हैं। तो ज्यादातर जो दुनिया के डेजर्ट्स हैं वो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हैं। तो आइए मैप देखते हैं, बहुत आसान है ये कंसेप्ट। देखो, ये भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर है, राइट, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। ये दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। और ये वाली जो लाइन है ये है 30 डिग्री नॉर्थ और ये वाली है 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो अब अगर आप यहां पे देखें, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। दुनिया के ज्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो इस एरिया में हैं। और ये इतने गर्म क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हैं इक्वेटर और उसके आसपास जो सूरज की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं, तो सबसे गर्म एरिया यही वाले होते हैं। तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री साउथ है, इसी के बीच में ज्यादातर डेजर्ट्स हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा अरेबिक डेजर्ट पूरा का पूरा, राइट, सऊदी अरब, इराक वगैरह में, यमन, ये इतना बड़ा सहारा डेजर्ट। उसके बाद इंडिया का ये थार डेजर्ट हो गया। फिर इसमें और भी डेजर्ट हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये चिहुआहुआन। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे डेजर्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ग्रेट सैंडी डेजर्ट, राइट, कालाहारी डेजर्ट, नमीब डेजर्ट। तो ज्यादातर जो दुनिया के डेजर्ट हैं वो
ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हैं। क्लियर? ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, इनको आप सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि जब हम 0 से 30 डिग्री का वो ले रहे हैं तो उसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज आ जाते हैं। और कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ हैं इस एरिया में, या फिर यहां नीचे की तरफ है, जो इस एरिया में नहीं आते, जिसे मैं लाल रंग से बना रहा हूं, इस एरिया में वो नहीं आते, तो इन्हें बोलते हैं टेम्परेट डेजर्ट्स। टेम्परेट डेजर्ट मतलब सिंपल है, जो टेम्परेट जोन में है। आपने जो अर्थ है उसके जोन पढ़े होंगे, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन वगैरह पढ़े होंगे, राइट? तो ये डेजर्ट जो हैं ये ठंडे होते हैं, क्योंकि ये उस एरिया में है जहां पे सूरज की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं पहुंचती या स्लांटिंग पहुंचती है। जैसे अब ये वाला मरुस्थल देखिए, गोबी डेजर्ट है ये, तो गोबी डेजर्ट, ये यहाँ पे पूरा ये गोबी डेजर्ट है, काफी बड़ा है। ये देखिए, ये मंगोलिया है, मंगोलिया और चाइना का ये गोबी डेजर्ट है, और यहाँ पे ये चाइना है, चाइना का डेजर्ट है ये भी। तो ये जो इलाके हैं ये ठंडे हैं, टेम्परेट डेजर्ट जो होते हैं वो रिलेटिवली ठंडे होते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है उनके एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट में जो अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा या पेरुवियन डेजर्ट जिसे बोलते हैं, तो वो सबसे सूखे डेजर्ट्स में से आता है, सबसे ड्राई है, सबसे कम बारिश पूरी दुनिया में कहीं होती है तो वो अटाकामा डेजर्ट में होती है। और देखो, हर डेजर्ट के बनने के कारण अलग अलग होते हैं। अब जैसे अटाकामा डेजर्ट की बात करता हूं, ठीक है? यहां पे आप देखिए, ये अटाकामा डेजर्ट है, यहां पे ये जो आप देख रहे हैं। और अटाकामा डेजर्ट, इससे पहले यहां पे ये पहाड़ आ जाते हैं जिसे मैं नीले रंग में बना रहा हूं। तो ये नीले रंग में जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं एंडीज, और ये जो लाल रंग है ये डेजर्ट है, ठीक है? अब होगा क्या, जो बारिश करवाने वाली जब विंड आएंगी, हवा आएगी, तो एंडीज उसे रोक लेगा। तो ये एक मान लीजिए एक पहाड़ है, तो पहाड़ अगर यहां पे जो नम हवा चल रही है, ये नम हवा जब पहाड़ से टकराएगी तो इस एरिया में बारिश होगी, इस एरिया में क्लाउड्स बन के बारिश होगी, ये पीछे वाला एरिया सूखा रह जाएगा। इसे रेन शेडो एरिया बोलते हैं, रेन शेडो एरिया। तो यहां पे क्या होता है, जो यहां पे ये एंडीज के पहाड़ हैं, इनके पीछे ये डेजर्ट है, क्योंकि एंडीज के जो पहाड़ हैं वो सारी की सारी जिनमें नमी होती है, ऐसी हवाएं रोक लेते हैं, तो यहां तक नहीं पहुंच पाती। तो यानी कि जो अटाकामा डेजर्ट है वो रेन शेडो इफेक्ट और ऑफशोर ट्रेड विंड्स की वजह से बना है। ऑफशोर ट्रेड विंड्स क्या होते हैं? तो यहां पे देखिए, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, इस एरिया के बीच में चलते हैं ट्रेड विंड्स, राइट? ट्रेड विंड ऐसे चलते हैं यहां पे, ये इनकी डायरेक्शन होती है ट्रेड विंड्स की। और ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन जो है ये कौन सी है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके यहां पे वेस्ट होता है और यहां पे ईस्ट होता है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, यानी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं और ये साउथ ईस्ट से आ रही हैं, राइट? ये इनकी डायरेक्शन है। तो अगर ये इनकी डायरेक्शन है तो कोई भी जो महाद्वीप है उसका जो पूर्वी हिस्सा है, ये ईस्टर्न हिस्सा है इस महाद्वीप का, तो इस पे तो ये बारिश करवा देंगी, लेकिन जब तक ये महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से तक पहुंचेंगी तब तक ये सूखी हो जाएंगी, क्योंकि सारी बारिश इन्होंने यहां पे करवा दी, तो इनके अंदर अब नमी नहीं बची, मॉइस्चर नहीं बचा। तो इसीलिए जो अटाकामा डेजर्ट है उसके बनने के दो कारण हैं। एक तो मैंने बता दिया, रेन शेडो एरिया, एंडीज माउंटेन रोक लेते हैं नमी वाली हवाएं, और दूसरा जो ट्रेड विंड की डायरेक्शन है, ट्रेड विंड वो ऑफशोर है, यानी कि जब तक ट्रेड विंड यहां तक पहुंचती हैं तब तक वो सूख जाती हैं, राइट? तो इसी तरह से हर मरुस्थल के बनने के अपने एक विशेष कारण होते हैं। तो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट कौन कौन से हैं हमारे पास? सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट जो सऊदी अरेबिया में है मेनली, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट भारत में, थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान दोनों में है, कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट अफ्रीका में, और मोहावे डेजर्ट। तो ये सारे ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हैं और इस डायग्राम में आप इन्हें देख पाएंगे। जैसे कि ये सहारा डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये थार डेजर्ट हो गया, ईरान वगैरह वाले डेजर्ट भी हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे मोजावे डेजर्ट हो गया, ये चीहुआन डेजर्ट हो गया, मोजावे डेजर्ट भी यहीं पे है इसी एरिया में, फिर यहाँ पे ये अटाकामा डेजर्ट हो गया, ये कालाहारी डेजर्ट हो गया, और ये वाला जो है ये नमीब डेजर्ट हो गया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया ग्रेट सेंटी डेजर्ट। तो ये सारे ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट है। एकदम क्लियर अब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट? अच्छा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था
2013 या 14 में आया था कि दुनिया के ज्यादातर जो ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हैं, वो कॉन्टिनेंट्स के विभिन्न महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में क्यों हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स पे क्यों हैं। जैसे आप यहां पे डायग्राम में देखिए, ये देखिए ये तो पूरा एक हिस्सा था एक समय, ये जो पूरा हिस्सा था ये एक था, बाद में अलग अलग हुए थे। आपने पढ़ा होगा कि महाद्वीप कैसे बने, तो उसमें अगर आप ये देखें तो ये पूरे पश्चिमी तरफ हो गए ना, इसके विद रेस्पेक्ट ये पश्चिमी हो गए। वरना आपको ऐसा लगेगा कि सहारा डेजर्ट तो पूरे में ही है, सिर्फ पश्चिम में नहीं है। वो तो हमने कंट्री बना दिए, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये एक पूरा भूभाग था, तो इसके ये डेजर्ट पश्चिमी हिस्से में है, राइट। इसी तरह से अगर आप यहां देखें ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो ये भी पश्चिमी हिस्से में है। यहां पे देखें ये भी पश्चिमी हिस्से में है, यहां देखें ये भी पश्चिमी में है, यहां देखें ये भी पश्चिमी में। तो जो, और इंडिया में भी अगर आप देखें थार डेजर्ट, तो वो पश्चिम में है। तो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट जो होते हैं वो विभिन्न महाद्वीपों के पश्चिम में क्यों होते हैं, इसके कई कारण हैं। तो सबसे पहला ऑफशोर एरियाज ऑफ द ट्रेड विंड, ये मैं आपको बता चुका हूं। ट्रेड विंड यहां पे देखिए, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, यानी ये ऊपर 30 डिग्री वाली लाइन है, और ये 30 डिग्री साउथ। और आप जो ट्रेड विंड चल रहे हैं उनकी डायरेक्शन देखिए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाए थे। तो ये ट्रेड विंड की डायरेक्शन, और नीचे से इस तरफ, तो यानी कि ये कहां पे स्ट्राइक करेंगी, पहले ये ईस्ट में स्ट्राइक करेंगी। तो जब तक ये ईस्ट में स्ट्राइक करेंगी, यहां पे भी ये ईस्ट में स्ट्राइक करेंगी, जब तक वेस्ट में पहुंचेंगी तब तक ये सूख जाएंगी, तो ये बारिश नहीं करवा पाएंगी, तो डेजर्ट बनेगा। तो एक रीजन तो हो गया ये सबसे पहला, कि ऑफशोर एरियाज ऑफ द ट्रेड विंड। दूसरा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। जो 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं वेस्टर्न मार्जिन पे, ये रीजन्स ऑफ डिसेंडिंग एयर होते हैं। देखिए जो ये एरियाज हैं 20 से 30 डिग्री वाले, यहां पे जो हवा है वो डिसेंड करती है। हवा जब डिसेंड करती है तो उससे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होते हैं। दो तरह की कंडीशन होती है, एक होती है साइक्लोनिक कंडीशन। साइक्लोनिक कंडीशन कैसे बनती है, जब हवा गर्म होती है, हवा गर्म जब होती है तो गर्म होने के बाद हवा ऊपर की तरफ जाती है। जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो बादल बनते हैं। गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो बादल बनते हैं, राइट। तो बादल बनेंगे तो बारिश आएगी, इसे बोलते हैं साइक्लोनिक कंडीशन। और इसके बिल्कुल उल्टा होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा, जो हवा होती है वो सिंक करती है, नीचे की तरफ आती है सिंक करके। तो जब हवा सिंक करती है तो फिर वहां पे बारिश नहीं होती, इसे बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो दूसरा रीजन ये है कि जो वेस्टर्न मार्जिन होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, जो पश्चिमी हिस्से होते हैं हमारे महाद्वीपों के, वहां पे हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है, डिसेंड करती है, इस वजह से बारिश नहीं होती। तीसरा, रेन शेडो एरिया, ये मैं आपको बता चुका हूं। जब एक पहाड़ नमी वाली हवाओं को रोक लेता है तो जिस तरफ ये हवाएं टकराती हैं उसी तरफ बादल बनते हैं, दूसरी तरफ बारिश नहीं होती। और रेन शेडो एरिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ज्योग्राफी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो भारत है, ये देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत है, इसमें मैंगलोर में बारिश बहुत होती है लेकिन बेंगलोर में नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंगलोर एकदम तट पे है, फिर पश्चिम घाट आ जाते हैं और बेंगलोर इसके इस तरफ है। तो जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है तो मैंगलोर में तो टकराएगा, मैंगलोर एकदम तट पे, यहां तो बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर पश्चिमी घाट जो हैं वो इसको रोक लेंगे, तो बेंगलोर इसके पीछे आता है, यहां पे फिर बादल बन के बारिश नहीं होती। ठीक है ना, मैंगलोर में होती है, बेंगलोर में नहीं होती। बेंगलोर में मौसम अच्छा रहता है लेकिन बारिश नहीं होती। क्यों? इसी वजह से रेन शेडो एरिया में आता है। फिर जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड ओशियन करंट चलते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहां पे देखिए, ये ओशियन करंट है हमारे। ओशियन करंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वार्म और एक होता है कोल्ड। तो आप यहां पे देखिए, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के पश्चिम में पेरू कोल्ड करंट है, राइट। ये ब्लू कलर वाले कोल्ड करंट है। इसी तरह आप देखें, ये अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिम में यहां पे ये बंगुएला करंट है, ये भी कोल्ड करंट है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में देखिए, यहां पे ये जो करंट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये भी कोल्ड करंट है। तो ये कोल्ड करंट क्या करते हैं, बारिश होने के लिए आपको वहां पे गर्म पानी होना पड़ेगा। गर्म जब पानी होगा तो उसके ऊपर जो हवा चल रही होगी वो उसे भी गर्म करेगा, तो हवा फिर ऊपर की तरफ जाएगी, बादल बनेंगे और बारिश होगी। लेकिन अगर आप वहां पे कोल्ड करंट आ गए तो क्या होगा, वो सारा जो पानी जो गर्म होना था वो ठंडा रहेगा, राइट। तो वो हवा गर्म नहीं होगी वहां पे और बादल नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगी। तो पश्चिमी जो मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट के, वहां पे कोल्ड करंट चलते हैं और कोल्ड करंट की वजह से भी वहां पे बारिश नहीं होती। इसीलिए जो ट्रॉपिकल ज्यादातर डेजर्ट्स होते हैं वो पश्चिम में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके 4 रीजन हैं और चारों आपने अगर लिख दिए तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहला, ट्रेड विंड ऑफशोर है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, हवा डिसेंड होती है, नीचे की तरफ आती है, सिंक करती है हवा।
रेन शेडो एरिया और कोल्ड ओशन करंट्स। तो ये क्लियर है आपको ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। अब हम बात करते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, जिन्हें टेम्परेट डेजर्ट भी बोलते हैं। इन्हें टेम्परेट डेजर्ट भी बोलते हैं। और टेम्परेट डेजर्ट जो होते हैं, अब वो कहां पे होंगे टेम्परेट डेजर्ट्स? टेम्परेट डेजर्ट जो होंगे, यहां पे डायग्राम में देखिए, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। एक तो ये गोबी डेजर्ट हो गया, टेम्परेट है, 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर है ये, और 30 डिग्री साउथ से नीचे होना चाहिए। तो यहां पे ये देखिए पटागोनियन डेजर्ट। तो पटागोनियन डेजर्ट जो है ये भी एक टेम्परेट डेजर्ट है, तो या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है। तो इनको हम टेम्परेट डेजर्ट या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट बोलते हैं। और ये दो कारणों से बनते हैं, एक है कॉन्टिनेंटैलिटी और दूसरा है रेन शेडो एरिया। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, गोबी डेजर्ट जो बना है वो कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से बना है, और पटागोनियन डेजर्ट जो है वो रेन शेडो की वजह से बना है। यहां पे देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो है मंगोलिया और चाइना में ये गोबी डेजर्ट है। यहां पे ये जो है गोबी डेजर्ट है। ये कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी मतलब ये है, एक मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है कोई, ये महाद्वीप है, और इसके बीच में कोई जगह एकदम, तो वहां पे कहीं भी किसी भी तरफ से नमी वाली हवाएं नहीं पहुंचेगी, बारिश नहीं होगी। और यही है, ये इतना बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है, इसके एकदम बीच वाला एरिया है ये। अब यहां पे ना इधर से, क्योंकि यहां पे हिमालयाज रोक लेंगे, राइट, रशिया की तरफ से, और जो दूसरे माउंटेन्स हैं, उरल माउंटेन्स वगैरह, वो रोक लेंगे। मतलब कहीं से भी यहां पे जो है नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच पाएंगी जो बारिश हो सके। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। तो गोबी डेजर्ट कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से है। लेकिन जो पटागोनियन डेजर्ट है, ये क्यों बना है? पटागोनिया डेजर्ट का रीजन भी वही है, यहां पे एंडीज के पहाड़ हैं, यहां पे एंडीज के पहाड़ हैं, और एंडीज के जो पहाड़ हैं वो भी रेन शेडो एरिया क्रिएट कर देते हैं। तो पटागोनिया डेजर्ट में जो नमी वाली हवाएं हैं वो उनको रोक लेते हैं, इस वजह से पटागोनियन डेजर्ट। तो ये रेन शेडो एरिया में आता है। एक चीज आप और देखेंगे कि जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट हैं, वो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सी हैं, समुद्र से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये समुद्र से काफी दूर होते हैं। और इसका भी एक रीजन है कि समुद्र से इतने ज्यादा दूर हैं, तो वहां पे समुद्र के किनारे अगर पानी गर्म हुआ भी, राइट, मान लेते हैं हम एक बार कि चलो रेन शेडो इफेक्ट भी नहीं है, तो भी अगर पानी गर्म हुआ तो उन तक फिर हवाएं कैसे पहुंचेंगी? तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लद्दाख जो इंडिया में है, या काइजल कुम, टकला मकान, गोबी डेजर्ट, राइट, तो पटागोनियन डेजर्ट। तो ये सारे जो डेजर्ट हैं ये मिड लैटिट्यूड या टेम्परेट डेजर्ट्स हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं टेम्परेट डेजर्ट्स कौन कौन से हैं। ये देखिए अमेरिका में ग्रेट बेसिन हो गया, ये वाला ग्रेट बेसिन, तो ये 30 डिग्री से ऊपर है, राइट। फिर यहाँ पे पटागोनियन हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए काराकुम हो गया, फिर लद्दाख वाला हो गया, टकला मकान हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया। तो ये सारे जो हैं मिड लैटिट्यूड या टेम्परेट डेजर्ट्स हैं। बाकी कुछ क्लासिफिकेशन और भी हैं, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कोस्टल डेजर्ट, कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे है, जैसे अटाकामा, नामीब या मोहावे। तो कोस्टल डेजर्ट वो समुद्र के पास होते हुए भी डेजर्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट आते हैं। कोल्ड करंट मैं आपको बता चुका हूं, समुद्र के किनारे होने के बाद भी कोल्ड करंट जब अगर आ गए, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे होते हैं जनरली कोस्टल डेजर्ट, क्योंकि वहां पे जो कोल्ड करंट चलते हैं वो उनका डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, डेसिकेटिंग इफेक्ट मतलब वो हवा को गर्म नहीं होने देते, उसे ठंडा ही रखते हैं, तो वहां पे बादल नहीं बनते। रेन शेडो डेजर्ट मतलब वही है जो माउंटेन के लीवर्ड साइड पे, लीवर्ड मतलब जो एक तो फ्रंट साइड होती है और एक पिछली साइड होती है, तो रेन शेडो एरिया में आते हैं वो। जैसे पटागोनियन डेजर्ट जो है एंडीज माउंटेन के ईस्ट में पड़ता है। फिर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट कौन से हैं? जो जहां पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं, जो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और कॉन्टिनेंट के सेंटर में होते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट, राइट। तो अगर ये समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है तो यहां पे गर्मियां जो हैं वो उनमें गर्मी रहेगी, लेकिन सर्दियां बहुत एक्सट्रीम होंगी यहां पे, राइट। तो ये एक एग्जांपल है कॉन्टिनेंटल डेजर्ट का। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम सारे एक एक महाद्वीप के डिटेल में डेजर्ट स्टडी करते हैं। अफ्रीका के डेजर्ट्स, ठीक है, और सारे मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो आपकी मैप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सहारा डेजर्ट की बात करते हैं। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? ये सहारा डेजर्ट में जो ये लोग रहते हैं ना, इन्हें बोलते हैं बेडुइन। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, बेडुइन बोलते हैं। ये वो नोमैडिक हैं
नोमैडिक लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते हैं, प्रवासी की तरह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ये एक जगह नहीं रहते। इन्हें आदिवासी भी बोलते हैं कई लोग। हमारे यहाँ इंडिया में आदिवासी जनरली जंगल में रहते हैं, लेकिन आदिवासी का मतलब ये नहीं है जो जंगल में रहता है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो इन्हें बेडुइन बोलते हैं। तो सहारा डेजर्ट तो बहुत ही बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, राइट। और ये अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान और टूनिशिया में फैला हुआ है। आइए सहारा डेजर्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अफ्रीका में ये इतने सारे कंट्रीज़ में है, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, लिबिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिशियाना, ये वेस्टर्न सहारा कंट्री है, और ये मोरक्को और टूनिशिया। इतना बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है पूरी दुनिया में। अगर पूछें सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिक डेजर्ट। अंटार्कटिक डेजर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर पूछें भाई अंटार्कटिक और सहारा डेजर्ट में से बड़ा कौन सा है, तो भी अंटार्कटिक डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट है बहुत ज़्यादा, पोलर डेजर्ट बोलते हैं इन्हें, पोल्स पे है एकदम। हमारा जो ध्रुव होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होता, कोई वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, इतनी ठंड है, तो वो भी डेजर्ट है। तो अंटार्कटिक डेजर्ट तो सहारा डेजर्ट से भी बड़ा है। अगर ऑप्शन में दोनों हो, सहारा और अंटार्कटिक, तो आप अंटार्कटिक डेजर्ट मार्क करेंगे, लेकिन वैसे जनरली नहीं होता, मैंने पेपर देखे हैं, तो सहारा डेजर्ट ही आप मार्क करेंगे। फिर कालाहारी डेजर्ट को दिखाता हूँ। तो ये मेनली बोट्सवाना में है, ये सैंडी डेजर्ट है, और यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट में जो ट्राइब रहती है उसे बोलते हैं बुशमैन। यहाँ पे जो जनजातीय लोग रहते हैं उन्हें बुशमैन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए, ये अफ्रीका का दक्षिणी पार्ट है, ये साउथ अफ्रीका है, ऊपर बोट्सवाना, नमीबिया। तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है बोट्सवाना में है, लेकिन नमीबिया में भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो नमीबिया और बोट्सवाना में जो है ये है कालाहारी डेजर्ट। और फिर अफ्रीका का एक और डेजर्ट है, और वो है नमीब डेजर्ट, राइट। नमीब डेजर्ट को देखते हैं, ये देखिए। तो ये अगर आप नमीबिया में बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए एकदम कोस्ट पे आ जाएंगे, तो ये वाला है नमीब डेजर्ट, राइट। थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे तो कालाहारी, और एकदम कोस्ट पे आएंगे तो नमीब डेजर्ट। और दोनों के रीजन आपको पता ही होंगे, राइट। तो ये डेजर्ट क्यों बना, कालाहारी डेजर्ट क्यों बना, इतना समुद्र से दूर है एक तो, राइट। फिर कॉन्टिनेंटलिटी भी हो गया, कॉन्टिनेंट के बीच में है, ये एक रीजन है इसका। और ये दोनों ही ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं। ये वाला जो है यहाँ पे कोल्ड करंट चलते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से बन गया ये नमीब डेजर्ट। वेस्टर्न साइड पे है ना, तो वही सारे रीजन, ट्रेड विंड जो है उनके ऑफशोर रीजन में आ गया, ये हवा नहीं पहुंची। फिर यहाँ पे कोल्ड करंट चलते हैं, वो ठंडा कर देंगे, तो इसमें फिर बारिश नहीं होगी। तो अलग अलग रीजन्स हैं इनके बनने के। तो नमीब डेजर्ट कहाँ है, नमीबिया में है। और ये जो बंगोला करंट चलता है, बंगोला करंट उसको ठंडा कर देता है। फिर बंगोला करंट मैंने आपको दिखाया था, कोल्ड करंट है बंगोला करंट। फिर सोमालियन डेजर्ट भी है जो सोमालिया में है, और ये रेन शेडो एरिया में पड़ता है इथोपियन हाईलैंड्स के। चलिए अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के डेजर्ट। साउथ अमेरिका में मेनली दो हैं, पटागोनिया और अटाकामा। पटागोनिया और अटाकामा, आइए आपको डायग्राम में दिखाता हूं। यहां पे देखिए, ये है पटागोनियन डेजर्ट। तो पटागोनियन डेजर्ट कहां पे है, अर्जेंटीना में है। फिर है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है मेनली चिले में है, और ये एंडीज माउंटेन के, ये वेस्ट ऑफ एंडीज माउंटेन पड़ता है। ये बहुत ड्राई है, राइट। यहाँ पे पेरुवियन करंट चलता है, वो उसको कूल कर देता है, और ये सबसे ड्राई डेजर्ट है दुनिया का। इसमें सबसे कम बारिश होती है पूरी दुनिया में, सबसे सूखा डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट। तो यहाँ पे आप अटाकामा डेजर्ट देख सकते हैं, ये अटाकामा डेजर्ट है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे कोल्ड करंट चलते हैं, पेरुवियन कोल्ड करंट, वो इसकी वजह से ये बन जाता है। और ये है पटागोनियन डेजर्ट। इसके अलावा साउथ अमेरिका में दो डेजर्ट और हैं, एक है सेचूरा और एक है मोंटे। सेचूरा जो है ये पेरू में है, राइट। और जो मोंटे है ये अर्जेंटीना में है। आइए देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये डायग्राम आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये है सेचूरा डेजर्ट, ठीक है, और ये है मोंटे डेजर्ट। तो यहाँ पे नीचे पटागोनिया है, पटागोनिया के ऊपर यहाँ पे मोंटे है अर्जेंटीना में, और यहाँ पे ऊपर जो है सेचूरा है। तो सेचूरा वाला जो है वो पेरू में है मेनली, और मोंटे वाला अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना में दो डेजर्ट हो गए, ठीक है, एक तो हो गया पटागोनियन डेजर्ट और एक हो गया मोंटे डेजर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों डेजर्ट एक ही उसमें है। सबसे ऊपर है सेचूरा, पेरू में है मेनली।
फिर अटाकामा है जो मेनली चिले में है, फिर मोंटे और पटागोनिया दोनों अर्जेंटीना में हैं। अब एशिया के डेजर्ट की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप, रूब अल खाली डेजर्ट। इनके बस आपको नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बाकी आपको मैप जरूर दिखाऊंगा तभी मजा आता है। रूब अल खाली डेजर्ट सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन में है। आइए देखते हैं डायग्राम में। ये देखिए, ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, ये इतना बड़ा हरे रंग का कंट्री है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में ये है रूब अल खली डेजर्ट, जो मेनली तो सऊदी अरेबिया में है लेकिन थोड़ा थोड़ा यूएई, ओमान और यमन में भी आता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे है ये रूब अल खली डेजर्ट। और ये पूरा मिला के बोलते हैं अरेबियन डेजर्ट। इतना बड़ा ये सारा डेजर्ट, सब मरुस्थल है ये, इसे बोलते हैं अरेबियन डेजर्ट। फिर है अन नाफूद डेजर्ट, ये भी सऊदी अरब में है, बड़ा आसान। ये देखिए अन नाफूद नॉर्थ में है, रूब अल खली साउथ में है, बस इतना फर्क है। तो अन नाफूद जो है ये सऊदी अरेबिया में है, और अन नाफूद और रूब अल खली ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। राइट, किससे ज्वाइन हो जाते हैं? ये आद दहाना, ये है आद दहाना, इसे अल दहाना या आद दहाना भी बोलते हैं। तो ये हो गया अल नाफूद, ये हो गया रूब अल खली और ये हो गया अल दहाना, और ये तीनों ही मेनली सऊदी अरेबिया में है, और ये तीनों को मिला देंगे तो ये पूरा अरेबियन डेजर्ट है। अब हम बात करते हैं एशिया में सीरियन डेजर्ट। सीरियन डेजर्ट कुछ नहीं, नाम से पता चल रहा है, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इराक में सीरियन डेजर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दश्ते लुट और दश्ते काविर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दश्ते लुट जो है इनमें वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये ईरान में है, आइए आपको दिखाता हूं दोनों। ये ईरान है इतना बड़ा, तो ईरान में जो है एक तो है दश्ते लुट, ईरान में ये सीरियन डेजर्ट है जो आप यहां पे देख रहे हैं इतना बड़ा, ये सीरिया है, तो ये सीरियन डेजर्ट है। और दो हैं, एक जो दश्ते लुट है ईस्ट और नॉर्थ ईरान में, तो दश्ते लुट जो है वो ईस्ट ईरान में है, और दश्ते काविर जो है वो नॉर्थ ईरान में है। तो ये जो एरिया है ईस्ट ईरान, ये लुट लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, LUT, ये ईस्ट ईरान है, तो यहां पे मिलेगा दश्ते लुट। और ये काविर देख रहे हैं, ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ है ईरान, तो ये काविर डेजर्ट नॉर्थ ईरान में है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम डेजर्ट, दिखा देता हूं फोटो में। देखिए ये सेंट्रल एशिया है, इसमें आप देख रहे हैं ये काराकुम है। इसका मेनली तो तुर्कमेनिस्तान में है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उज्बेकिस्तान में भी है। फिर है कीजल कुम, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है, कीजल कुम। ठीक है, ये देखिए कीजल कुम, तो ये जो मेनली है उज्बेकिस्तान में है लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा कजाकिस्तान में भी आता है। फिर गोबी डेजर्ट, गोबी चाइना और मंगोलिया में हम इसको देख चुके हैं, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट है ये। और टकला मकान बहुत आता है एग्जाम में, ये शिनजियांग चाइना में, वेस्टर्न चाइना में है, ये भी कॉन्टिनेंटल डेजर्ट है, कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से है, कॉन्टिनेंट के बीच में है, और ये कुनलुन माउंटेन्स जो है उससे बाउंड करता है। और गोबी डेजर्ट बाउंड करता है अल्टाई माउंटेन से। फिर है नगेव डेजर्ट जो इजराइल में है, नगेव डेजर्ट जो है वो इजराइल में, ये देखिए ये इजराइल है, इजराइल में ये नगेव डेजर्ट है, और ये है काराकुम डेजर्ट। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो कई सारे हैं यहां पे। ग्रेट सैंडी जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, आइए डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा पश्चिमी हिस्सा है ये पूरा डेजर्ट है पूरा। तो इसमें कौन कौन से डेजर्ट हैं? ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, राइट, ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन बच गया इसमें, ये है सिम्पसन डेजर्ट जो थोड़ा सा सेंटर ऑस्ट्रेलिया में आता है। क्लियर? तो ये सारे हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन और सिम्पसन। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में मोजावे डेजर्ट, मोजावे अमेरिका में है। और आइए देखते हैं, ये देखिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है, आसानी से नहीं मिलेगा आपको ये। तो ये इसमें ये है मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट अमेरिका में है पूरी तरह से। ये ऊपर है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये भी पूरी तरह से अमेरिका में है। लेकिन फिर दो डेजर्ट ऐसे हैं जो अमेरिका और मैक्सिको में दोनों में है। ये बॉर्डर है अमेरिका और मैक्सिको का, ठीक है, ये ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नीचे मैक्सिको है ये। तो इसमें सोनोरान डेजर्ट, सोनोरान अमेरिका और मैक्सिको में आ जाता है, और चिहुआन डेजर्ट, चिहुआहुआन डेजर्ट ये भी यूएसए और मैक्सिको में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो पूरी तरह से अमेरिका में है वो ये वाले हैं, यानी मोजावे, मोजावे पूरी तरह से अमेरिका में है, और ग्रेट बेसिन ये पूरी तरह से अमेरिका में। क्लियर? तो ये चार डेजर्ट हो गए अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, सोनोरान, मोजावे,
और चिहुआन या ग्रेट बेसिन। फिर यहां पे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे पाकिस्तान में ये डेजर्ट हैं जिनमें एक इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मिला के है, वो है थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ये थार डेजर्ट है जो मेनली पाकिस्तान के सिंध में है और भारत के राजस्थान में है, ग्रेटर थार और थार। फिर पाकिस्तान में चोलिस्तान डेजर्ट भी है, ये चोलिस्तान डेजर्ट है। फिर है थाल डेजर्ट, ये है थल डेजर्ट, और ये है खरान डेजर्ट बलूचिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के डेजर्ट हैं, थार, चोलिस्तान, थल और खरान। तो यही था हमारा डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें 3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, गोबी नहीं है, अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरेबिया में है मेनली। हुआन डेजर्ट किस तरह का डेजर्ट है? पोलर तो अंटार्कटिका वगैरह में है, आर्कटिक डेजर्ट, अंटार्कटिक डेजर्ट, इनका कोई मतलब नहीं है। कोस्टल डेजर्ट जो समुद्र के किनारे, चिहुआहुआन समुद्र के किनारे नहीं है। आइए डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए, ये चिहुआहुआन है, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं, दूर है। समुद्र के किनारे तो ये वाला है, सोनोरन डेजर्ट है। तो ये किस तरह का डेजर्ट है? ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। फिर काराकुम डेजर्ट, ये कौन से कंट्री में है? काराकुम डेजर्ट हमने देखा मोस्टली ये तुर्कमेनिस्तान में है। तो आंसर है तुर्कमेनिस्तान, राइट। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये आप देख रहे हैं मरुस्थल, ये एक्चुअली मरुस्थल नहीं, पहले समुद्र था। ये अराल सी बोलते हैं इसे, अराल सी। ये अराल सी जो है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। देखिए, ये बॉर्डर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का, और इनके बॉर्डर पे एक समुद्र है जिसको बोलते हैं अराल सी। और अराल सी अब एक डेजर्ट बन गया है, और बहुत लेटेस्ट डेजर्ट है। 2012 से लेकर 2014 के बीच में ये डेजर्ट बना है। पूरा समुद्र सूख गया, हमने इस समुद्र का इतना एक्सप्लॉइटेशन करा, इतना दोहन करा, ये अब सी नहीं है, अब ये पूरा डेजर्ट हो चुका है, इसमें पानी की एक बूंद नहीं है। तो दुनिया का सबसे नया डेजर्ट कौन सा है? तो वो है अराल सी, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये था हमारा वीडियो कंप्लीट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, एकदम आपकी मास्टरी डेजर्ट में हो गई है इसमें। और कुछ भी समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। ये था स्टैटिक जीके का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं स्टडी आईक्यू के स्टैटिक जीके के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।